प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्यारी प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को स्वागत करती हूँ। आइए सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु का महिमा करेंगे, प्रभु का प्रशंसा करेंगे। आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे, इस सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे और नए दिन दिखने के लिए प्रभु की धन्यवाद करेंगे। आइए प्रभु के लिए एक सुंदर गाना गाएंगे। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलिए हम वचन सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और ये सुबह हम प्रभु का वचन देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो हर दिन, हर पल, हर घड़ी हमारी ज़िंदगी में वो ही चलता है। आपने तो थंबनेल देख चुके होंगे, उसमें लिखा हुआ डर मत, लड़ना सीख। हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा डरते हैं, हर वो बात के लिए, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ के लिए। इस दुनिया में हर वो व्यक्ति डरता है। हम भी डरते हैं, वो लोग भी डरते हैं, सब डरते हैं। कि एक्चुअली हम किससे डरते हैं ये मैटर करता है। हम किससे डरते हैं, हमारी लड़ाई किससे है, हम किससे लड़ेंगे। हमारी लड़ाई इंसानों के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई इस दुनिया के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई उसके साथ है जो हमें हमेशा परीक्षा में डालता है, जो हमें हर दिन डराने की कोशिश करता है, हर दिन हमें डराने की कोशिश करता है। हमारी लड़ाई उससे है। और वो कौन है? वो शैतान है। हमारी लड़ाई उसके साथ है। तो उससे जीतने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक वचन पढ़ेंगे, उसी वचन में लिखा है हम क्या करेंगे ताकि उसके साथ लड़ सके। इफिसियों इसका 6 और 11 वचन, उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर की सारी हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के साथ में खड़े रह सको। शैतान जो भी सवाल आपसे पूछेगा, शैतान जो जैसे भी आपको परीक्षा में डालेगा, हम लोगों को जैसे भी वो कुछ भी करके हम लोगों को परीक्षा में डाल ही देता है। तो उससे बचने के लिए हमें परमेश्वर का जो लिखा है, हमें परमेश्वर की सारे हथियार बांध लो, मतलब सारे हथियार को हमें पकड़ना पड़ेगा। परमेश्वर का हथियार कहाँ है? ये है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये है हथियार। इससे हम लड़ेंगे शैतान के साथ। उसके साथ अगर हम तलवार और छुरा ये सब लेके जाएंगे ना, तो उसको हरा नहीं पाएंगे।
उसको हराने के लिए वचन, जब हम वचन बोलेंगे तो वो भागेगा, वो भागेगा, वो नहीं रहेगा। उस दिन भी वैसा हुआ था जब हमारे प्रभु परमेश्वर 40 दिन उपवास प्रार्थना में गए थे, तभी भी वो जाके वहाँ पे हमारे प्रभु को परीक्षा में डाला था, बोला था कि अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो पत्थर को रोटी होने की आज्ञा दे दो, वो रोटी हो जाएगा। लेकिन हमारे प्रभु ने क्या कहा? हमारे प्रभु ने ये कहा कि वचन में लिखा है इंसान सिर्फ रोटी से ज़िंदा नहीं रहेगा, परमेश्वर की मुंह से निकली हुई बातों से वो ज़िंदा रहता है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसको हराने के लिए ये वचन काफ़ी है, हमें कोई तलवार की ज़रूरत नहीं है। हमें पहली बात, हमें डरना नहीं है। हम इसीलिए नहीं डरेंगे, क्यों नहीं डरेंगे? उसके लिए एक वचन पढ़ते हैं, गलातियों 2:20। गलातियों 2:20 में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए हूँ। मतलब जिस दिन मैं प्रभु स्वीकार करता हूँ, प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ, उस दिन मैं प्रभु के साथ क्रूस पे चढ़ गया हूँ। उसके बाद क्या लिखा है, अब मैं जीवित ना रहा, अभी मैं जीवित नहीं हूँ, अब मैं जीवित नहीं हूँ, मैं उसी के साथ क्रूस पे मर चुका हूँ। पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ। अगर मैं शरीर में जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, लेकिन अभी मसीह मुझ में जीवित है और मैं उसी के लिए जीऊँगा। तो डरना नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी भी मत डरो। जितना डरोगे शैतान उतना डराएगा। आप जितना जितना डरोगे वो आपको उतना डराएगा। अगर आप डर रहे हो कि कैसे मैं एग्ज़ाम दिया हूँ, अगर कोई बच्चा, कोई मेरे भाई और बहन अगर कोई एग्ज़ाम दिए हो, वो चाहे वो एग्ज़ाम में कुछ लिखा है या नहीं लिखा है वो अलग बात है, लेकिन अगर वो डर रहा है कि रिजल्ट क्या आएगा, उसके रिजल्ट में वो पास होगा या फेल होगा, ये जो सोचता है ना, तो शैतान का काम है, वो घुसता है अंदर, दिमाग के अंदर घुसता है। जब वो दिमाग के अंदर घुसेगा ना, तो अगर आपने सोचो, आपने 10 का क्वेश्चन पढ़ा था, मतलब 10 क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें से आपने 10 का 10 लिखा है और आपको लगता है आप उसमें पास हो जाओगे। लेकिन हमारे दिमाग में ना क्या 2 दिमाग होता है, एक तो सही रास्ता हमें दिखाता है और दूसरा कन्फ्यूज करता है। कन्फ्यूज क्या करता है कि मैंने जो 10 आंसर लिखा है क्या वो सही है या वो गलत है, या वो शायद वो गलत भी हो सकता है। कॉन्फिडेंट, वो ये जो दूसरा दिमाग है ना, हमारी जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जो हमारी जो धैर्य होता है ना, उसको वो डाउन करता है। जब वो डाउन होता है ना, तब शैतान घुसता है, तब हम उसको मौका देते हैं, आओ मेरी ज़िंदगी में कार्य कर, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करना है। ऐसा बोलना चाहिए कि अगर मैंने कुछ लिखा है, जो भी आंसर मैंने दिया है, अगर उसमें गलती है तो मेरे प्रभु परमेश्वर कुछ अद्भुत करेगा। यही बोलना है, डरना नहीं है। कभी भी किसी की बात के लिए भी, कोई भी वजह हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी के लिए डरना नहीं है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार लिखा है, अगर हम पढ़ेंगे लूका उसका 10:19, उसमें इस तरह से लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रभु की महिमा हो, हमारे प्रभु की प्रशंसा हो, हमारे प्रभु की जय जयकार हो। इधर इस वचन में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने की शक्ति दी है। अब कोई भी कुछ कर नहीं सकता। सांप और बिच्छू को रौंदने का मतलब क्या है? सांप और बिच्छू का रौंदने का मतलब होता है कोई भी
जहरीली चीज़ तुम्हें कुछ कर नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, सांप किसको दर्शाया जाता है, आप लोग सब जानते हो। तो इधर ऐसा लिखा है, और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, प्रभु ने खुद हमें अधिकार दिया है। तो उसकी वजह से हम नहीं डरेंगे, हम ना डरेंगे। एक वचन लिखा है, हम ना डरेंगे पर जीवित रहेंगे, तेरी कार्यों का वर्णन करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। प्रशंसा हो मेरे प्रभु परमेश्वर का, महिमा हो हमारे प्रभु परमेश्वर का। वो इतना महान परमेश्वर है। देखो, उसने सांपों और बिच्छू के ऊपर रौंदने की शक्ति हमें दी है, शत्रुओं को जीतने की शक्ति हमें दी है। तो सब कुछ उसने हमें दे तो दिया है, तो फिर क्यों डरते हैं हम? नहीं डरना है, नहीं डरना है मेरे प्यारे भाई और बहनों, नहीं डरना है। और एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 5:7, उसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। हमारे प्रभु की महिमा हो, हमारे प्रभु की आराधना हो, हमारे प्रभु की जय जयकार हो। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो राजाओं का राजा है, वो था, वो है, वो ही आने वाला है। सिर्फ वो ही है मेरे प्रभु परमेश्वर, उस नाम की जय जयकार हो। इधर लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसी को तुम्हारा ध्यान है। वो हमारे बारे में सोचता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो हमारे बारे में सोचता है। हमारे प्रभु परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, किस तरह से अपनी ज़िंदगी जिएंगे, वो सब वो डिसाइड करेगा। हम लोग उसके बारे में क्यों सोच के अपना दिन खराब करेंगे? हम उसके लिए जिएंगे ना, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। अब मैं मसीह में जीवित हूँ, मसीह मुझ में जीवित है और मैं मसीह में जीवित हूँ, और मैं मसीह के लिए जीऊँगा, हमारे प्रभु के लिए हम जिएंगे। तो डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, डरना नहीं है। हाँ, अगर डरना ही है तो एक ही बात के लिए डरो, भय रहना चाहिए, और वो भय सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का भय रहना चाहिए। इंसान तो सिर्फ हमारी इस देह को मार सकते हैं, लेकिन हमारे आत्मा का कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन जो परमेश्वर ऊपर बैठा है, वो हमें मारने के साथ साथ हमारे आत्मा को भी मार सकता है। वो इतना पावरफुल परमेश्वर है, उसकी आराधना हमेशा हमेशा करो मेरे प्यारे भाई और बहनों। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये सब वो लोग सोचते हैं जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन आप तो परमेश्वर को जानते हो, तो आप इसको डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी को, आप कभी मत डरो। वचन को हर दिन मनन करो, वचन को हर दिन पढ़ो, वचन के साथ जियो, परमेश्वर के साथ में जियो, और वचन को अपने दिल में रखो। वचन को जब तुम अपने हाथ में रखोगे तो शैतान जब तुम्हारे साथ युक्ति करेगा, जब तुम्हारे साथ वो बोलेगा करने के लिए, उसके मुंह पे वचन बोलना सीखो, उसके मुंह में जवाब देना सीखो कि ऐसा लिखा है, तू मुझे मत नहीं सकता, तू अपना फ्यूचर के बारे में सोच। जब वो तुम्हारी फ्यूचर दिखाए, शैतान का एक सबसे बुरी आदत क्या है पता है? शैतान का सबसे बुरी आदत है, वो तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर दिखाता है। क्या फ्यूचर दिखाता है? वो तो पहले से ही झूठा है। अगर हम जेनेसिस में देखेंगे, आदम और हवा को जब परमेश्वर ने सृष्टि किया था, तब वो सांप के अंदर घुस के हवा को बहलाया। क्या बोला? क्या परमेश्वर ने तुम्हें कुछ मना किया है? नहीं, हमें सब कुछ खाने के लिए कहा है सिवाय एक पेड़ के, अगर हम उसको खाएंगे तो हम मरेंगे। तो शैतान क्या बोलता है? तुम निश्चय ना मरोगे। पर वो कहता है परमेश्वर झूठा है और वो सच्चा है। तो वो आदि से, मतलब आद्य से वो झूठा ही है। तो वो आपको अपनी झूठी फ्यूचर दिखाता है। कैसा फ्यूचर, मैं आपको बताता हूँ। सोचो आपने 1 लाख का लोन लिया है, और वो लोन का EMI 1 तारीख को है। 1-2 महीना तो आपने कैसे भी करके अरेंज कर दिया, लेकिन आपने जब कर रहे हो सैलरी नहीं आया है, या जब आपकी छूट गई है, या आपकी बिजनेस पूरा घाटा में चल रहा है, जब वो टाइम आएगा ना,
जब EMI का समय जब मतलब नज़दीक आ जाएगा ना, तब वो दिमाग में घुसेगा। क्या बोलेगा पता है? वो दिमाग में घुस के एक ही बात बोलेगा, 1 तारीख को तेरा EMI है, कैसे देगा? तेरा बिजनेस ठप हो गया है, तेरा नौकरी चला गया है, तेरा सब कुछ लूट गया है, तो क्या करेगा? ऐसे ही वो आपकी माइंड को डाइवर्ट करता है। ऐसे ही आपके माइंड को क्या कहता है ना, आपकी पॉजिटिव जो थिंकिंग होता है ना, पॉजिटिव से आपको पूरा डाइवर्ट करके आपको नेगेटिव में ले जाता है। और जब आपके थॉट जब नेगेटिव हो जाएंगे, आपके थॉट जब नेगेटिव हो जाएगा ना, तब तो सब गया। क्यों गया पता है? एक जगह पे प्रभु यीशु ने खुद कहा है, जो विश्वास करता है उसको, उसके लिए सब कुछ संभव है। लेकिन अगर कोई विश्वास नहीं करता है, अगर कोई अल्प विश्वासी है, उसके लिए कुछ संभव नहीं है। इसलिए प्रभु ने, आपने देखा होगा, प्रभु एक जगह पे गए थे जहाँ पे लोग प्रभु को, मतलब उधर बहुत कम लोग थे जो प्रभु को विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग प्रभु को विश्वास ही नहीं करते थे। लेकिन वहाँ पे प्रभु ने क्या बोला कि वहाँ पे प्रभु ने ज़्यादा मिरेकल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनके अविश्वास के लिए। तो जब आप विश्वास रखोगे, जब आप प्रभु के साथ रहोगे और विश्वास से परिपूर्ण रहोगे, विश्वास के साथ रहोगे, तब क्या होगा? शैतान आपके विश्वास को ना तोड़ने की कोशिश करेगा। जब एक बार आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, अगर वो क्रैक हो गया ना, तो समझो उसके लिए रास्ता खुल गया आपकी ज़िंदगी में कार्य करने की। अगर वो आपकी ज़िंदगी में एंटर हो गया तो समझो आपकी तो लग गई, आपकी क्या, मेरी भी लग गई। अगर वो लग गया तो उससे बेस्ट है, उससे बेटर है हम उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देंगे। कैसे नहीं आने देंगे? इसकी वजह से, क्योंकि हमारे पास हथियार है, और ये हथियार कोई ऐसा वैसा हथियार नहीं है। ये प्रभु परमेश्वर का लिखा हुआ हथियार है, और इससे कोई जीत नहीं सकता। ये गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ, इससे कोई जीत नहीं सकता। सब कुछ लिखा है उसमें, जेनेसिस से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सब कुछ लिखा हुआ है। आपके ज़िंदगी में कुछ चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ क्वेश्चन है ना, तो आंसर इसमें है। तो डरना नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहन। एक आड़ आता है, डर के आगे जीत है, लेकिन वो सब नहीं है। वो सब छोड़ो, वो सब तो मतलब वो एक्ट करते हैं, वो उसमें कुछ मतलब सच्चाई नहीं है। लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर सच्चा है। अगर उसके साथ तुम विश्वास से बने रहोगे, उसके साथ तुम उसके पैरों के नीचे विश्वास के साथ तुम बैठे रहोगे, तब वो तुम्हारी ज़िंदगियों में, मेरी ज़िंदगियों में वो कार्य करेगा, और तब शैतान डरेगा और पास में नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, डरना नहीं है, कभी मत डरो, हैप्पीली ज़िंदगी जियो, खुश रहो, और हर टाइम, सुबह शाम दोपहर जब भी टाइम मिले, प्रभु की स्तुति करो, आराधना करो और प्रार्थना करो। तो आज के लिए इतना वचन, फिर कल मिलेंगे। चलिए हम दुआ करते हैं, आज दिन के लिए दुआ करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। चलिए हम दुआ करते हैं आज दिन के लिए। हमारे प्रभु परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आपके चरणों में आते हैं। आप दयाबंद परमेश्वर हो, आप क्षमाबंद परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। आपके जैसा कोई नहीं है, ना कोई होगा। आप राजाओं का राजा, आप प्रभुओं का प्रभु हो। आप यहोवा राफा हो, आप यहोवा जीरे हो, आप यहोवा नीरे हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं, और एक दिन दिखाने के लिए। आज दिन भर की हर वो विपत्ति से, हर वो मुसीबत से, हर वो पाप से, हर वो बुराई से हम सबको तू बचा मेरे प्रभु परमेश्वर। हम सबको तू बचा मेरे प्रभु परमेश्वर। तू स्वर्ग में बैठा है मेरे पिता, तू स्वर्ग में सब कुछ देखता है मेरे प्रभु परमेश्वर। कौन क्या कर रहा है, तेरी नज़रों में एक भी इंसान धार्मिक ना ठहरा। तो ऐसा कर मेरे प्रभु परमेश्वर, ताकि हम तेरी नज़रों में धार्मिक गिने जाए मेरे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, महिमा करते हैं आपके नाम का, प्रशंसा करते हैं आपके नाम का, गौरव करते हैं आपके नाम का,
जय जयकार करते हैं आपके नाम का। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू हेवनली फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। मैं ये दुआ करता हूँ यीशु नासरी के नाम में, आज जो व्यक्ति हमारे साथ हमारी वीडियो को देख रहा है, हमारे साथ हमारे बच्चन के साथ सहभागिता में, आज कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो चाचा हो, चाहे वो चाची हो, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, कोई बूढ़े इंसान हो, कोई भी हो देख रहा है, तो मेरे प्रभु परमेश्वर तू उसके सर के ऊपर अपना हाथ रख मेरे पिता। हे मेरे प्रभु परमेश्वर, तू उसके सर के ऊपर हाथ रख, उसकी सारी मनोकामना तू पूरी कर मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं ये दुआ करता हूँ यीशु नासरी के नाम में, मैं ये दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं ये दुआ करता हूँ, ये हो जाएगा मेरे प्रभु परमेश्वर। तू आशीष कर, तू उसके सर के ऊपर हाथ रख, उन लोगों के सर के ऊपर तू अपना हाथ रख मेरे प्रभु परमेश्वर, उनकी सारी मनोकामना तू पूरी कर मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं ये दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ प्रभु तेरे नाम का। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है, तेरे जैसा कोई नहीं है, ना था कोई, ना होगा, ना कोई है मेरे प्रभु परमेश्वर, सिर्फ तू है। जैसे यूहन्ना लिखता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वही वचन देहधारी हुआ और जगत में आया। मेरे प्रभु परमेश्वर, आप खुद आपने जो लोगों को बनाया है, आपने हम लोगों को बनाया है, आप हमारे बीच में आए थे, लेकिन हम लोगों ने आपको पहचान नहीं पाया मेरे प्रभु परमेश्वर। तो हमें माफ़ कर मेरे प्रभु परमेश्वर, हमें माफ़ कर मेरे प्रभु परमेश्वर। लेकिन जितने भी लोग तुझे जाने, तुझे पहचाने, जितने भी लोग तेरे तुझे विश्वास के, तू सबको अपने संतान होने का अधिकार दिया मेरे प्रभु परमेश्वर। तू वो महान परमेश्वर है। आज के सुबह में आपने जो वचन दिया है, उस वचन के अनुसार जैसे हम अपनी ज़िंदगी जी सके वो आशीष दे मेरे प्रभु परमेश्वर। हमें दुआ करते हैं यीशु नासरी के नाम में, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में, उसी तरह से हम ज़िंदगी जी सके, कभी नहीं डरेंगे मेरे प्रभु परमेश्वर। आपने तो सांपों और बिच्छों को रोंदने की शक्ति दी है, शत्रु की हर वो चाल से अवगत कराते हो पहले, इसलिए धन्यवाद करते हैं हम प्रभु परमेश्वर आपका। हे महान परमेश्वर, तेरे नाम की धन्यवाद हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो मेरे प्रभु परमेश्वर। हर वो व्यक्ति जो आज हमारी वचन को सुन रहा है, हर वो व्यक्ति जो हमारे साथ आज प्रार्थना कर रहा है, हर वो व्यक्ति जो हमारे साथ आज इस दुआ में बैठा है मेरे प्रभु परमेश्वर, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए मेरे प्रभु परमेश्वर। मैं ये दुआ करता हूँ यीशु नासरी के नाम में, सारी मनोकामना पूरी हो जाए मेरे प्रभु परमेश्वर। देने वाला तू है मेरे प्रभु परमेश्वर, आप सब कुछ आप ही देते हो मेरे प्रभु परमेश्वर। जब तक आप ऊपर से कुछ नहीं देते, इंसान कभी कोई कुछ भी नहीं पा सकता मेरे प्रभु परमेश्वर। सब कुछ आप देते हो मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। आज दिन भर की रोटी हमें दे मेरे प्रभु परमेश्वर। दिन भर में हर बुराई से, हर विपत्ति से हमें बचा मेरे प्रभु परमेश्वर। हर मुसीबत से हमें उद्धार कर मेरे प्रभु परमेश्वर। बुराई से बचा मुझे प्रभु परमेश्वर। जैसे हम बुराई से जैसे कोसों दूर रहेंगे, इस तरह से आपके वचन में लिखा है, हमारे पापों को तो आपने पूरब से पश्चिम जितने दूर उतने दूर किया है मेरे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। हम मसीह में हम क्रूस पे चढ़ाए गए हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। अब हम जीवित नहीं हैं, मसीह हम में जीवित है और हम मसीह के लिए जिएंगे मेरे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं। हर वो व्यक्ति जो आज वीडियो देख रहा है, हर वो व्यक्ति जो आज हमारे साथ सहभागिता में बैठा है, हर वो व्यक्ति उसकी सारी जितने भी अगर वो किसी बीमारी में ग्रस्त है मेरे प्रभु परमेश्वर, वो सब कुछ यीशु के नाम में चले जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने हमारी दुआओं को सुना। धन्यवाद करते हैं आपके उस प्यार के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उसकी महिमा के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उस खून के लिए जो आप हमारे लिए क्रूस पे बहाया मेरे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका। सारी महिमा प्रशंसा आदर हम आपको देके हमारे प्रभु परमेश्वर यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन।